प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ 1 बहादुर। यह एक कहानी है और इस कहानी के लेखक हैं अमरकांत। आपने हमारी प्ले लिस्ट से बहादुर कहानी को अच्छे से पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। आइए आज इस कहानी के प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। आप इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लें। आइए शुरू करते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। यह वाक्य किसका है? निर्मला का, वाचक का, बहादुर का या किशोर का? तो यह वाक्य है बहादुर का। प्रश्न नंबर 2, देख वे मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। यह कथन किसका है? बहादुर का, वाचक का, किशोर का या रिश्तेदार का? आपको कहानी याद होगी तो यह जो संवाद बोला गया था यह किशोर के द्वारा बोला गया था। उत्तर होगा ग, किशोर। प्रश्न 3, महीन खाने से नौकरों की आदत बिगड़ जाती है। यह बात निर्मला से किसने कही? उसके पति ने, पड़ोसिन ने, उसके बेटे ने या रिश्तेदार ने? इसका सही उत्तर होगा ख, पड़ोसिन ने। प्रश्न 4, बहादुर ने काम करने से मना कर दिया क्योंकि उसे अपने घर की बहुत याद आने लगी थी। निर्मला ने उसके लिए रोटियां नहीं सेकी, उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया या किशोर ने उसे गाली दी जो उसके बाप पर पड़ती थी। इसका सही उत्तर होगा घ, किशोर ने उसे गाली दी जो उसके बाप पर पड़ती थी। इस कारण से बहादुर ने काम करने से मना कर दिया था। प्रश्न 5, कहानी में वाचक किस वर्ग का है? निम्न, सामंत, मध्य या उच्च? उत्तर होगा ग, मध्य वर्ग। प्रश्न 6, बहादुर बहुत संवेदनशील है क्योंकि वह सिल टूटने पर घर से भाग जाता है, सभी के लिए दौड़ भाग कर काम करता है या मारपीट का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। झूठे आरोप लगने पर वह घर से भाग जाता है। तो उत्तर होगा घ, कि झूठे आरोप लगने पर वह घर से भाग जाता है, इसलिए बहादुर बहुत संवेदनशील है। प्रश्न 7, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। बहादुर के इस कथन से पता लगता है कि उसे माँ बाप द्वारा लिया गया कर्जा चुकाना है। इसका उत्तर नहीं है। ख, उसे माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का बोध है। ये इसका उत्तर है ख। उसके माँ बाप जीवन भर कर्ज चुकाते रहे, ये भी उसका उत्तर नहीं हो सकता। उसने माँ बाप से बहुत सारा पैसा लिया है, ये भी उत्तर नहीं। उत्तर होगा ख। प्रश्न 8, नीचे दिए गए वाक्यों में से सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। संवाद कहानी घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं लेकिन पात्रों की विशेषता नहीं बताते हैं। जो संवाद हैं वो कहानी के घटनाक्रम को आगे तो जरूर बढ़ाते हैं लेकिन पात्रों की विशेषताएं भी बताते हैं, इसलिए ये वाक्य गलत है। वाचक द्वारा पाठक से सीधे बातचीत किए जाने के कारण बहादुर कहानी में संवाद अधिक है, यह भी कथन गलत है। संवाद अधिक नहीं, कम है। सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक स्थितियां एवं वातावरण के कारण व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही कथन है कि चाहे सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक स्थितियां या वातावरण के कारण व्यक्ति के व्यवहार पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। मध्य वर्ग केवल रहन सहन और खान पान में ही दिखावा नहीं करता, भाषा के स्तर पर भी करता है।
ये भी कथन सही है। जो मध्य वर्ग है वो रहन सहन खान पान पर ही दिखावा नहीं करता बल्कि भाषा के स्तर पर भी करता है। आपने कहानी को पढ़ा था, उसमें रिश्तेदार जो आए थे वो अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। प्रश्न 9, बहादुर कहानी के अंत में क्या अभिव्यक्त नहीं होता? घृणा, दुख, पछतावा, अपराध बोध। तो कहानी के अंत में घृणा व्यक्त नहीं होता, दुख भी व्यक्त होता है, पछतावा भी व्यक्त होता है और अपराध बोध भी व्यक्त होता है। प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्द समूह में से बेमेल शब्द समूह को चुनिए। ऐसा शब्द समूह जो बेमेल हो। सबसे पहले तत्सम, निसंदेह, वातावरण, अनुमान, ये तीनों शब्द तत्सम हैं। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द हिंदी में ज्यों की त्यों प्रयुक्त होते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। ऑप्शन ख यानी आगत, जो विदेशी शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। सुपुर्द, हिदायत और तकलीफ, ये सब आगत शब्द हैं। तद्भव, तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द समय के अनुसार परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे अक्षी से बना है तद्भव आँखें, क्षेत्र, क्षेत्र से बना है तद्भव खेत। लेकिन वंशकट, वंशकट एक देशज शब्द है, तो यहाँ पे ये तद्भव नहीं है, तो हमारा उत्तर है ग। इसे देखिए, देशज, तीता, पुलई, खटना, ये सब क्या है? देशज शब्द हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा? ग, जो बेमेल है। प्रश्न 11, बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था का आशय है कि वह काम करने के लिए इधर से उधर दौड़ता रहता था। उत्तर होगा घ। ये सभी प्रश्न थे बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए अब पढ़ते हैं पाठांत प्रश्न। प्रश्न 1, वाचक के लिए नौकर रखना किन कारणों से आवश्यक था? आपकी दृष्टि में क्या वे कारण उचित थे? उल्लेख कीजिए। उत्तर, वाचक के लिए नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। वाचक के सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे, ओहदों यानी पदों पर थे, और उन सभी के यहाँ नौकर थे। वाचक जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। वाचक की दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना यानी कि काम करना पड़ता था। इस कारण से वाचक ने नौकर रखना आवश्यक समझा। प्रश्न 2 पढ़ते हैं। बहादुर कहानी के आधार पर मध्य वर्गीय परिवार की कुछ प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए कि मध्य वर्गीय जो परिवार होते हैं उनकी क्या आदतें होती हैं, उन प्रवृत्तियों का यहाँ उल्लेख करना है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि मध्य वर्गीय परिवार में दिखावे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये परिवार ना तो ज़्यादा गरीब होते हैं ना ज़्यादा अमीर होते हैं, किंतु इनमें अमीरों जैसे दिखने की बहुत लालसा होती है। ये अपना आप को अमीरों जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं और दिखावा करते हैं। अक्सर ये निम्न आय वर्ग वालों से घृणा करते हैं, जिनकी इनकम बहुत ही कम होती है या गरीब जो होते हैं उनसे ये घृणा करते हैं, और अमीरों जैसे दिखने में अपना बहुत धन खर्च करते रहते हैं, दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। प्रश्न 3, जब बहादुर को अपने घर की याद आती थी तो वह क्या करता था? आप उत्तर लिखें कि जब बहादुर को अपने घर की याद आती थी तो वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। वह कोई पहाड़ी गाना गाता था। उसके पहाड़ी गानों का अर्थ तो समझ में नहीं आता था, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती थी, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। प्रश्न 4, बहादुर और किशोर के व्यवहार में अंतर के कारणों का विश्लेषण कीजिए
कि जो बहादुर है और किशोर हैं उसके व्यवहार में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहे हैं। आप उत्तर लिखेंगे कि बहादुर एक व्यवहार कुशल और कर्मठ लड़का है। चूंकि वो उस घर में एक नौकर के रूप में रहता था, इसलिए वो किसी के दुर्व्यवहार को भी अनदेखा कर देता था। किशोर चूंकि अपने घर में रहता था और उस घर का बेटा था और दुष्ट प्रवृत्ति का बालक होने के कारण असभ्य और मारपीट का व्यवहार करता था। प्रश्न 5, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। आपको इसका अर्थ बताना है कि उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। आप उत्तर लिखेंगे, बहादुर जब हंसता था उसकी हंसी में स्वभावतः कोमलता झलकती थी। वह खुलकर बिना दुराव से हंसता था। उसे देखकर किसी को भी मीठी मुस्कान का अनुभव होता था, जैसे धीमी हवा के झोंके में डाली पर खिला हुआ फूल अपनी पंखुड़ियों को खोलता हुआ दिखलाई पड़ता था। फूल के इस खिले हुए रूप को देखकर कोई भी मोहित हो सकता था। ख, उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उनकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। इसका अर्थ देखें और लिखें। जब बहादुर पहाड़ी गाना गाता था तो उसकी बात समझ में नहीं आती थी, मगर वह मन ही मन खुश होता था। मगर उसके गानों की आवाज़ से घर में घोर उदासी छा जाती थी। वह मन से उदास था क्योंकि घर के सभी सदस्य उससे मारपीट करते थे। दुखी था। वह अपनी बेबसी पर आंसू बहाता था, पर गाना गा गा कर मानो अपने आत्मीय जनों की खोज करना चाहता हो। मगर उन पहाड़ी गानों से वह प्रतीत होता था कि स्थान निर्जन है जहाँ लोग नहीं जाते हैं। वह भी अपने को बिछड़ा हुआ महसूस करता था। उसे कोई प्यार करने वाला नहीं है। वह प्यार की मीठी मुस्कान को पाकर खुश होना चाहता था। प्रश्न 6, कि बहादुर के व्यक्तित्व पर टिप्पणी कीजिए कि बहादुर का जो व्यक्तित्व था वो कैसा था। बहादुर के व्यक्तित्व की कई विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं, जिनके कारण बहादुर हमें अच्छा लगता है। बहादुर बच्चा है, उसमें बचपन का भोलापन भी है और संवेदनशीलता भी। यानी संवेदनशीलता क्या होती है? सुख और दुख का उस पर तुरंत असर होता है, वह संवेदनशीलता होती है। तो बहादुर भी ऐसा ही था कि उस पर सुख और दुख का तुरंत असर होता था। उसके व्यक्तित्व की सभी विशेषताओं का आधार यही संवेदनशीलता है। वह इसलिए अपने घर से भागता है। प्रश्न 7, बहादुर कहानी की भाषा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आप उत्तर लिखेंगे कि इस कहानी की भाषा पात्रों के व्यक्तित्व और उसके भावों के अनुकूल है। कि इस कहानी में जो भाषा है और जो पात्र हैं, पात्रों के व्यक्तित्व और उनके भावों के अनुकूल ही इस कहानी की भाषा है। इस कहानी की भाषा में व्यंग्यात्मकता का समावेश भी है। इसकी भाषा आम बोलचाल की है, जो उस समय की लोगों की जो भाषा थी उसी का ही प्रयोग इस कहानी में किया गया है। इसकी भाषा में मुहावरों का सटीक प्रयोग भी हुआ है। मुहावरे भी इस कहानी में आए हैं। उपमाओं का भी खूब प्रयोग हुआ है और यह रेखाचित्र शैली में रची गई एक कहानी है। प्रश्न 8, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अभी, अभी से हम एक वाक्य बनाएंगे कि जैसे अंगीठी अभी जली नहीं थी, तो यहाँ पे अभी का प्रयोग हुआ है। अभी अभी, बहादुर अभी अभी बाजार से आया है। हमने यहाँ पर इन शब्दों से वाक्य बनाए हैं। आप अपने अनुसार भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग उस वाक्य में होना चाहिए। जैसे उछलकर, मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। उछल उछलकर, बच्चे उछल उछल कर खेल रहे थे।
घूम कर, बहादुर बहुत दूर तक घूम कर आया था। घूम घूम कर, वह पूरे दिन घूम घूम कर थक गया। गाकर, बहादुर गाना गाकर भावुक हो गया। गा गा कर, बहादुर ने गाना गा गा कर सबका दिल जीत लिया। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्दों को छांटिए। संतुष्टि, खेत, मलकाना, तकलीफ, स्वच्छ, पेड़, शहर, तनख्वाह। इनमें से कौन से शब्द तत्सम हैं, कौन से तद्भव हैं, कौन से देशज हैं और कौन से शब्द आगत हैं? संतुष्टि जो शब्द है वो एक संस्कृत से बना हुआ शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। सम प्लस तुष्टि यानी कि तत्सम शब्द है। स्वच्छ भी तत्सम शब्द है। तद्भव, खेत और पेड़, ये सभी दोनों शब्द तद्भव हैं। देशज शब्द मलकाना है। आगत शब्द जो दूसरी भाषा से लिए गए हैं, तकलीफ, शहर और तनख्वाह। सभी प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में लिख लें और अच्छे से याद करें, तैयारी करें। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के सभी प्रश्नों को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।